नमस्कार, यू न्यूज से आपका संजय करनवाल। बड़ी खबर, कुछ बड़ी तस्वीरें आपके सामने लाए हैं। अपडेट: गाजियाबाद पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब 50,000 के इनामी मनोरंजन उर्फ मनोज को गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस ने गिरफ्तार किया। मनोरंजन उर्फ मनोज ने वर्ष 2012 में अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से आरोपी मनोज फरार हो गया था। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी मनोरंजन उर्फ मनोज को उड़ीसा पुलिस के सहयोग से उड़ीसा से ही गिरफ्तार किया है। आरोपी मनोज उर्फ मनोरंजन ने अपनी पत्नी गीता से वर्ष 2007 में प्रेम विवाह किया था। कुछ साल बाद मनोज और गीता अलग अलग रहने लगे थे। पति से अलग रहकर गीता घरेलू मेड का काम करने लगी थी। 29 अक्टूबर 2012 को जब गीता थाना इंदिरापुरम क्षेत्र के वसुंधरा इलाके में घरों में काम कर वापस जा रही थी, तभी रास्ते में मनोज ने अपनी पत्नी गीता को गोली मार दी और उसकी हत्या कर मौके से फरार हो गया, जिसके संबंध में मृतका गीता के भाई ने मनोज के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। लेकिन मनोज मौके से फरार होने के बाद पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। हालांकि पुलिस ने इस दौरान उसके NBW भी जारी किए और कुर्की के भी आदेश दिए। बावजूद उसके मनोज पुलिस गिरफ्त से दूर था, लेकिन आखिरकार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मनोज को उड़ीसा से उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद से पत्रकार सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट, यू न्यूज RTV लिव। पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत इंदिरापुरम पुलिस के द्वारा पिछले 10 साल से फरार इनामिया अपराधी मनोरंजन उर्फ मनोज को गिरफ्तार किया गया है, जो 10 साल पहले अपनी पत्नी की हत्या करके फरार था। 2007 में इसने गीता यादव, जो उसके कलर लैब में काम करती थी, उसके साथ प्रेम विवाह किया था। 2010 से इसकी पत्नी से इसका अनबन रहने लगा। पत्नी इससे अलग रह के मेड का काम करती थी। एक दिन सुबह 8 बजे घटना के दिन अपना काम करके वो अपने घर जा रही थी। उसी दौरान रास्ते में इसने गोली मार करके अपनी पत्नी गीता की हत्या कर दी। ये कलर लैब चलाता था। ये तक फरार हो गया। कहाँ ये छुपा? 10 साल एक बड़ा वक्त होता है। इतना कि उससे इनाम भी कर दिया गया था। 10 साल में जो पुलिस की क्या कार्रवाई रही और कैसे 10 साल लगातार पुलिस इसका पीछा करती रही और लगातार इसको ढूंढने का प्रयास किया जाता रहा, लेकिन ये अपने को छुपाए रहा जगह जगह पे। और इसकी कुर्की भी कराई गई और माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना के संबंध में एक मुकदमा भी इसके खिलाफ फिर पंजीकृत कराया गया था। ये सारी कार्रवाई लगातार इसके खिलाफ जारी थी। अभी वो नाम बदल करके और अपना भेष भी बदल लिया था और पूजा पाठ का काम कर रहा था। भेष भी आपने बताया कि बदलता रहा है। ये पुलिस से बचने के लिए इसने हर हथकंडा अपनाया। हो सकता है कि इसे ये भी लगता होगा कि हर आहट होती है तो शायद पुलिस आ रही। तो एक तरह से कहें कि खौफ के 10 साल में ये जी रहा था, शायद योग भी रहा होगा पत्नी की हत्या का। तो इसको छोड़ के थोड़ा सा आप शब्दों में जानना चाहेंगे कि 10 साल आपकी जो जानकारी, जो कि 10 साल कैसे इसके बिल्कुल ये अपराधी है, तो अपराध करने के बाद अपराधी हमेशा खौफ में ही रहता होगा और ये भी मैं समझ रहा हूँ उसकी खौफ के दायरे में ही होगा और इसी वजह से अपने को लगातार छुपा रहा था और जगह जगह अपना अड्डा निवास स्थान चेंज कर रहा था और अपना वेश भी लगातार इसलिए लगातार बदल रहा था। क्या पता लग पाया कि किस वजह से लड़ाई हुई? प्रेम विवाह और फिर लड़ाई? अब ये जनरल पारिवारिक झगड़े हैं, इन लोगों का एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, इस वजह से दोनों अलग रहने लगे। यही कारण होगा। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।